Animal kingdom basis of classification. In spite of difference in structure and the forms of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to किसके, जैसे हम देखें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देख सकते हैं, बॉडी की सिमेट्री, सिलोम का नेचर, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये जो फीचर्स हैं ये यूज्ड होते हैं एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला हम देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे मेंबर्स जो भी हैं एनिमल्स के वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, एक सेम पैटर्न नहीं दिखाते हैं। जैसे कि स्पॉन्जेस हैं वो उनके जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं एज लूज टिश्यूज एग्रीगेट्स, दैट इज ये एग्जिबिट करते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर्स, कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं सेल्स में। अपसिलन ट्रेट्स या फिर टीनोफोर्स में देखा जाए तो इनमें जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। इनका जो सेल है वो परफॉर्म करते हैं एक सेम फंक्शन को जो अरेंज्ड होते हैं एज अ टिश्यू, जो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस ये थोड़ा और हायर लेवल का होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस ये थोड़ा और हायर लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केलमिन्थीस से कॉर्डेट्स तक ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, और हर एक जो कि कंज्यूम्ड करता है विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। जैसे कि एग्जांपल देखें हम, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है सिंगल ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सेल्स। ऐसे ही इसमें मतलब इनमें क्या होता है, इनमें एक सर्व करता है एज अ, मतलब दोनों ही जो चीज़ है माउथ और एनस दोनों ही एक ही जगह होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, उसमें हमारी दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं माउथ और एनस के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक ओपन सिस्टम एंड एन क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो पम्प्ड करता है आउट ऑफ हार्ट सेल्स एंड टिश्यूज जो कि डायरेक्टली बात हो जाते हैं उसके अंदर पहुंच जाते हैं। क्लोज्ड सिस्टम इसमें जो ब्लड है वो सर्कुलेटेड होता है कई सारी वेसल्स के अंदर ऑफ वेरियस डायमीटर्स, जो अलग अलग डायमीटर्स के होते हैं, जैसे आर्टरीज हो गई हमारी, वेन्स हो गए हमारी, कैपिलरीज हो गई। अब हम बात करें दूसरा सिमेट्री का, तो हमारे पास तीन सिमेट्री होती हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलेटरल। एसिमेट्रिकल क्या होती है हमारी, जैसे कि हमारी स्पॉन्जेस में देखने को मिलती है ज़्यादातर, एनी प्लेन, कोई सा भी प्लेन जो पास कर रहा है सेंटर से, एंड डू नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ, मतलब उनको एक इक्वल हाफ में नहीं बांट रहा, वो हमारा एसिमेट्रिकल होगा। रेडियल सिमेट्री जो हमारी सीलन ट्रेट्स, टीनोफोर्स और एडल्ट इकाइनोडर्म्स में देखी जाती है, इसमें क्या है, एक कोई भी ऐसा प्लेन जो सेंटर एक्सिस से पास कर रहा है और उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में बांटेगा। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट्स तक ये देखी जाती है और इकाइनोडर्मेटल्स में लार्वल स्टेज में देखी जाती है। इसमें जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में सिर्फ एक ही प्लेन से। जैसे ये हो गया हमारा एसिमेट्रिकल, कहीं से भी काटो हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी, एक जैसा हमें हाफ्स नहीं मिलेंगे। रेडियल में हम कहीं से भी काट दें हमें इक्वल हाफ्स मिलते हैं। बायलेटरल में हमें सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है जहाँ से हम काटेंगे तो हमें दो इक्वल हाफ मिलेंगे। तीसरा हम देखें डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिनमें जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, जिसको बाहरी वाले को हम एक्टोडर्म कहेंगे और इनर वाली को हम एंडोडर्म कहेंगे। एक अनडिफरेंशिएटेड मतलब ऐसी लेयर जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, जो कि क्या है, मीजोग्लिया, प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। एग्जाम्पल्स है जिलेंट्रेट्स और डिनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम देखें तो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसके पास एक थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ये हमारी देखी जाती है प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक। जैसे कि हम इस डायग्राम से देखें, ये हमारी डिप्लोब्लास्टिक है, ये हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम, सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड एसिलोमेट्स। सिलोमेट्स हमें एनेलेट्स से कॉर्डेट्स तक देखे जाते हैं, मिलते हैं। इसमें जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड होती है मीजोडर्म से, जिसको हम सिलोम कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो इसको परस करते हैं वो सिलोमेट्स कहलाते हैं। सीडोसिलोमेट्स में क्या होता है, कुछ एनिमल्स की जो बॉडी कैविटी होती है वो लाइंड नहीं होती मीजोडर्म से, उसकी जगह जो मीजोडर्म है वो कुछ स्कैटर्ड मतलब थोड़े थोड़े पाउचेस में प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जैसे कि हमें स्केलमेंथीज में पाया जाता है। एसिलोमेट इसमें क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट ही होती है,
वो हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलते हैं। जैसे हम डायग्राम से देखें, ये सीलोमेट, ये सीडोसीलोमेट, ये हमारा एसीलोमेट, इसमें हमें कोई भी सीलोम नहीं दिख रही है। सेगमेंटेशन क्या है, कुछ एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो बाहरी से और अंदर दोनों ही तरफ से कुछ सेगमेंट्स में, कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होती है विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है। इसमें जो होता है बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसी फिनोमिना को मेटामेरिज्म कहा जाता है, जो कि हमें मिलेगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या है कि मीजोडर्मली डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि डॉर्सल साइड में एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में कुछ कुछ एनिमल्स में फॉर्म हो जाती है। अब वो एनिमल्स जो जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है वो हमारे कॉर्डेट्स कहलाते हैं, और जिनके पास नहीं होती है वो हमारे नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा तक और हमारा हेमिगॉर्डेटा स्टेज जो है उसमें होती है, लेकिन हेमिगॉर्डेटा में हमारी नोटोकॉर्ड नहीं होती। नोटोकॉर्ड की ही एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। अब यहाँ से हम क्लासिफिकेशन देखें एनिमल्स का, किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड फाइलम। एनिमल्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेल्यूलर लेवल में मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, रेडी और हमारे उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में रेडियल और बायलेटरल होते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल वो हमारा एसिलोमेटा हो गया, जो कि पॉरीफेरा फाइलम में शो होता है। रेडियल में हमारी एसिलोमेट्स आ गए, फिर वो फर्दर कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। बायलेटरल हमारे एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड फर्दर सिलोमेट्स हो गए। एसिलोमेट्स हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्यूडोसिलोमेट्स हमारे एस्केल्मिन्थीज एंड सिलोमेट्स हमारे फर्दर आगे के फाइलम हो गए।